तो अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरे को इंटेल ने अपने 10th जनरेशन के प्रोसेसर्स भेजे थे ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये जो प्रोसेसर्स हैं वो कैसा यार परफॉर्म करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं इंटेल की मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म के सबसे फ्लैगशिप सीपीयू का, जी हां, यानी कि इंटेल कोर i9 10900K का। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी प्रोसेसर का यार रिव्यू करने वाला हूं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को यार बेंचमार्क्स भी दिखाने वाला हूं इसी प्रोसेसर का। तो भाई बहुत ज्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है, तो भाई वीडियो का एंड तक देखते रहना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक और आप लोग देख रहे हैं ModxTech। मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोग अभी इंटरेस्ट है भाई ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर, तो भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से करो और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बताओ उस बेल आइकन को, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से इस प्रोसेसर की यानी कि इंटेल कोर i9 10900K की कुछ स्पेक्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो इस प्रोसेसर के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स, 3.7 गीगाहर्ट्ज की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है एंड 5.3 गीगाहर्ट्ज की इसकी सिंगल कोर टर्बो फ्रीक्वेंसी है यूजिंग टीवीबी यानी कि थर्मल वेलोसिटी बूस्ट। एंड ये वही पुराने यार 14 नैनोमीटर प्लस प्लस के ऊपर ही बेस्ड है। अब ये कब तक चलेगा यार मेरे को नहीं पता। अगर मैं इस प्रोसेसर को यार कंपेयर करता हूं लास्ट जनरेशन के कोर i9 9900K से, तो इस बार हमें क्या नया देखने को मिलता है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों ही प्रोसेसर्स के अंदर। सबसे पहला तो डिफरेंस भाई ये है कि आप लोगों को जो है कोर काउंट इस बार जो है ज्यादा देखने को मिलता है। पिछली बार आपको जो है कोर i9 9900K के अंदर 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखने को मिले थे। इस बार आपको 10900K के अंदर 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो है कैश मेमोरी को भी इंक्रीज करा गया है एंड इसकी जो TDP है वो 95 वॉट से 125 वॉट्स हो चुकी है। और इसका जो सॉकेट है वो भी चेंज कर दिया गया है। जो 9th जेन थी वो पहले LGA 1151 सॉकेट को सपोर्ट करती थी, लेकिन ये जो नई 10th जनरेशन है ये LGA 1200 सॉकेट को सपोर्ट करती है। एंड ये जो प्रोसेसर है इंटेल का कोर i9 10900K, ये सेम प्राइस के ऊपर आया जिसके ऊपर यार 9900K आया था। तो प्राइस के अंदर जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस बार जो है आपको थोड़ी बहुत जो है स्पेक्स ज्यादा देखने को मिल जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यार हम लोगों को जो है दूसरी ऑफरिंग्स क्या क्या देखने को मिल जाती है। अगर मैं AMD की तरफ से बात करूं तो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास में आप लोगों को AMD की तरफ से देखने को मिल जाता है इनका 3900X, जो कि 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। फ्रैंकली स्पीकिंग यार इंटेल की जो सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। तो अगर आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है, देन आप जो है कोर i9 10900K के साथ में जा सकते हो, आपको बिल्कुल भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। और अगर आपको जो है बजट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं है तो आप जो है इस प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ में आपको जो है कोई भी किसी भी तरीके का कोई स्टॉक कूलर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा हॉट रन करता है। तो आपको जो है इसके लिए 360 mm का लिक्विड कूलर तो जरूर लगाना ही है। देखो अगर आप एक इंडिया जैसी जगह पे रहते हो, यहाँ पर जो है काफी गर्मी होती है, स्पेशली जो दिल्ली के आसपास का एरिया है यहाँ पर तो यार बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी के सीजन के अंदर तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इसके साथ में जो है 360 mm का जो है लिक्विड कूलर जरूर यूज करो, क्योंकि भाई नहीं तो ये प्रोसेसर जो वो काफी हॉट रन करेगा एंड जो आपका प्रोसेसर है वो अच्छी तरीके से अपनी बूस्ट फ्रीक्वेंसीज को जो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है जरूरी होता है कि आपका प्रोसेसर थोड़ा ठंडा चलता रहे। तो इसलिए जो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट जो है AIO के अंदर भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ और आप जो, क्योंकि आप एक इतना अच्छा सीपीयू ले रहे हो, 10900K ले रहे हो, तो आप K सीरीज का सीपीयू ले रहे हो, देन डेफिनेटली आप जो इसको ओवरक्लॉक करना भी चाहोगे तो आप इसलिए Z490 मदरबोर्ड भी आपको लेना पड़ेगा। तो उस वजह से जो आपका बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अगर आपको बजट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, आपको एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है एंड आपको बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए गेमिंग के अंदर, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप
कोर i9 10900K के साथ में जा सकते हो। और वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अगर आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड करना है जिसके अंदर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको वीडियोस को एडिट करना है, आपको प्रोडक्टिविटी वाला काम करना है, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप AMD के Ryzen 9 3900X के साथ में जाओ, क्योंकि उसकी जो मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर है। तो आपको जो है इन सब चीजों के अंदर जो है वहां पे परफॉर्मेंस जो है बेटर मिलेगी। और गेमिंग के अंदर आपको जो है कोर i9 10900 के ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस देगा। तो इसीलिए भाई प्रोडक्टिविटी वाले जैसे काम के लिए आपको 3900X के साथ में जाना चाहिए, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है देन आपको जो है 10900K के साथ में जाना चाहिए। तो यही था यार रिव्यू मेरी तरफ से यार इंटेल के कोर i9 10900K का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।